देवी के मंदिर की कितनी परिक्रमाएं? एक परिक्रमा लगानी चाहिए। भोले बाबा के मंदिर में जाओ तो महादेव जो निराकार के रूप में विराजमान है, शिवलिंग के रूप में विराजमान है। देखिए भगवान शंकर की दोनों रूपों में पूजा होती, मैं पहले बता चुका हूँ, साकार के रूप में और निराकार के रूप में। तो निराकार भगवान शिवलिंग के रूप में जो विराजमान है उनकी आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। अर्घा को कभी भी नहीं लांघना चाहिए। अर्घम गहनन्ति राक्षसः, अगर कोई अर्घा को लांघ लेता है, उल्लंघित कर देता है तो उसको बड़ा पातक लगता है। तो शिव जी की आधी परिक्रमा, रोज सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। आप लोग देते हैं कि नहीं देते? रोज हम सूर्य भगवान को, जो प्रत्यक्ष भगवान रोज दर्शन देने आते हैं, सूर्य नारायण, उनको जल जरूर देना चाहिए। तो सूर्य भगवान, जब हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो उनकी 7 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। सप्त सूर्य, जो व्यक्ति दिन में 7 अर्घ और 7 प्रदक्षिणा सूर्य की करता है वो इस जगत में कभी रोगी नहीं हो सकता, उसको रोग पकड़ ही नहीं सकता। निरोगता के स्वामी हैं, नवग्रहों के मालिक हैं और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भगवान हैं सूर्य। तो 7 अर्घ दिए जाते हैं सूर्य भगवान को। कितने? 7। 3 अर्घ सवेरे के हैं, 1 अर्घ मध्याह्न का है और 3 अर्घ संध्या के हैं। तो 7 हो गए। कितने हो गए? 7। हमारे यहाँ 7 अर्घ सूर्य भगवान के हैं। सवेरे जब जो कोई माई बहन भाई सुबह उठ करके स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल देता हो तो उसका भी एक विधान है। आप लोग तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें रोली डालिए, उसमें मिल जाए तो आग का फूल डालिए और फिर उससे अर्घ दीजिए। तो 3 बार में देना है, 1 बार में नहीं, 3 बार में आप अर्घ दीजिए। सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, इतना तो बोल ही लेंगे। 3 बार में दीजिए। अगर सूर्य उदय हो चुका हो और फिर हम अर्घ उगते हुए को दें तो वो बहुत ज्यादा पुण्य का प्रतीक होता है। सूर्य भगवान चढ़ गए हो और फिर हम लेट हो गए हो तो चौथा भी प्रायश्चित के रूप में देना चाहिए। पहले 3 दे दो, फिर चौथी बार में पूरा चढ़ा दो। फिर मध्याह्न में अगर सूर्य उपासक है तो मध्याह्न में 1 अर्घ जरूर देना चाहिए भोजन करने के पहले। फिर संध्या के समय जब अस्ताचल को जा रहे हो, सूर्य उपासक को फल तो उसी समय मिलता है जब जा रहा हो देव। अस्त होने से पहले सूर्य भगवान को 3 अर्घ और दे दो। तो 3 सुबह के, 1 दोपहर का 4 और शाम को 3, तो 7 अर्घ सूर्य को देने वाला क्या कैसा होता है? एही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपे मां भक्त्या ग्रहणार्घं दिवाकरः आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्र वर्षों तक भी वो जो रोज सूर्य को जल अर्घ देता है, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते, 100 वर्षों तक भी वो दरिद्र नहीं हो सकता जो रोज सूर्य भगवान को जल देता है। लेकिन कैसे देना चाहिए उसका भी तो विधान पता हो। तो आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने अर्घ दें? सूर्य भगवान को 7 अर्घ दें। और शिवो धारा प्रिय, भगवान शंकर को जल की धारा बहुत प्रिय है। और सूर्यो नमस्कार प्रिय, सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है। तो सूर्य नमस्कार को भी करना चाहिए। नमस्कार करें और 7 परिक्रमाएं करें। तो हो सके तो दाएं से बाएं घूम जाओ, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करना कोई साधारण बात है, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन सूर्य भगवान को देखकर ऐसे 7 बार अपने दोनों हाथों को ऐसे
धुआं लिया जाए ये फंसा करके, तो 7 परिक्रमाएं हो जाती हैं। एका चंडी सप्त सूर्या अर्ध शिवा। भगवान नारायण के मंदिर में जब हम जाए तो कितनी परिक्रमा करें? राम जी का मंदिर हो, श्याम जी का मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो, तो 4 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। कितनी लगानी चाहिए? 4 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की पूर्ति हो जाती है। लेकिन आज गणेश जी ने तो 7 परिक्रमाएं लगाई हैं। तेनाथ पूजितौ तौ